जाता है, लोग मुझे वही उसी से सिर्फ पहचानते हैं कि अरे आपका जॉली एलएलबी में वो क्या कहा, अल्लाह इससे आगे भी हो गया। उस चक्कर में मेरे अच्छे काम ओवरशैडो हो गए। एयरलिफ्ट की बात ही नहीं करते, उस चक्कर में वो दब गया। जबकि फिर याद दिलाता, अरे हाँ हाँ सर, एयरलिफ्ट वॉज फॉर सुपीरियर कैरेक्टर दैन दिस जॉली एलएलबी। सर एक सवाल ये रहेगा कि जॉली एलएलबी 2 में जो आपका किरदार था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपने लास्ट में जो उतार दिया और स्टार्ट कर दिए, वो एकदम एक शॉक, मतलब आप पहले गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू किए, फिर कुछ कुरान का आयत वगैरह पढ़ ये करके एकदम ब्लास्ट कर दिए। वो कैरेक्टर आपको मिला कैसे? मतलब आप क्यों हाँ बोल दिए कि हाँ ओके ठीक है ये कर लूँगा? वो मिला कैसे पे बाद में आऊँगा। सुभाष जी ने मुझे, मतलब वो चाहते थे मैं करूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे नरेट किया था। मैं सहारनपुर में था, तो पूरी फिल्म उन्होंने शुरू से सुनानी शुरू करी और मुझे लग रहा कि अच्छा ये मेरा रोल है, ये मेरा रोल है, ये ऐसा एंड हो गया मेरा। बता ही नहीं रहे कि ये पार्ट तुम कर रहे हो, एंड में उन्होंने बताया ये पार्ट तुम कर रहे हो। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, लेकिन इसका जिक्र तो शुरुआत से चल रहा था, तो इंटरेस्टिंग होगा, मैंने बनाया। लेकिन मैं उससे बहुत तंग आ गया जॉली एलएलबी वाली तारीफ़ों से, क्योंकि वो इतना मीम आता है, रोज़ घूम फिर के मेरे पास ही आता है। लोग मुझे वही उसी से सिर्फ पहचानते हैं कि अरे आपका जॉली एलएलबी में वो क्या कहा, अल्लाह इससे आगे भी हो गया। उस चक्कर में मेरे अच्छे काम ओवरशैडो हो गए। एयरलिफ्ट की बात ही नहीं करते, उस चक्कर में वो दब गया। जबकि फिर याद दिलाता, अरे हाँ हाँ सर, एयरलिफ्ट वॉज फॉर सुपीरियर कैरेक्टर दैन दिस जॉली एलएलबी, क्योंकि ये इतना वायरल होता है, इतना रेलिवेंट रहता है पॉलिटिकल सिनेरियो में। जब चाहे उस पर किसी ना किसी का फ़ोटो लगा के फिर से मीम चल जाते हैं। तो मैं एक्चुअली उससे कंटाल गया। मुझे अभी मतलब ठीक है, लोगों को मुस्कुरा के जवाब देना पड़ता है, थैंक यू, लेकिन दिन में कितनी बार आप यही बात सुनोगे कि अरे आपने जॉली एलएलबी में क्या काम किया था। कमान, मैंने एयरलिफ्ट में भी अच्छा काम किया था, बात करना। मैंने महारानी में भी अच्छा काम किया, बात करना। या मैंने तो मुझे दुख होता है कि मेरे अच्छे कैरेक्टर ओवरशैडो हो गए सिर्फ एक ये छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस में। उसी की तारीफ है। मैं उन लोगों में से नहीं होना चाहता हूँ कि जो एक ही कैरेक्टर की ज़िंदगी भर खाएं। मैं अलग अलग तरह के काम करना चाहता हूँ। हो गया जॉली एलएलबी, ख़त्म करो, कम ऑन, मूव ऑन। अभी 3 में आप आ रहे हैं? मतलब नहीं आ रहा हूँ। मतलब आपको ऑफर हुआ था ऐसा? नहीं, वो एक मतलब जर्नी वहाँ ख़त्म हो गई, वो कैरेक्टर जेल चला गया, अभी क्या करेगा। अच्छा, मतलब ये एक 3 तो ऑफकोर्स एक नया स्टोरी होगा, बट मुझे 2, 3, 4 से बड़ी प्रॉब्लम है, सच्ची बता रहा हूँ। हाँ, सीरीज़ में भी मैंने महारानी 2 इसलिए नहीं किया कि मुझे मनरेगा की तरह जॉब नहीं करना जाके। अच्छा, हाँ, कि भैया वही चल रहा है ना आजकल, सबके लिए मिनिमम रोज़गार गारंटी योजना हो गया। अटैची उठा के चले जाओ सेट पे, सीजन 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, एक्सप्लोर करो ना, कम ऑन, हो गया महारानी, हो गया, अभी आगे बढ़ो, दूसरा कुछ करो। तो मेरी कोशिश रहती है कुछ जो हो गया उसका क्यों, कितने पैसे कमा लूँगा मैं, और पैसे कमा के क्या कर लूँगा उस टाइम में, उसमें मैं कुछ दूसरा बेटर काम करूँगा ना। अभी मैं शूज़ और द शूज़ आई वोर बनाई है, ये कैरेक्टर एक्सप्लोर किया, ये कहीं आगे बढ़ जाएगा, दूसरा कुछ एक्सप्लोर करूँगा, मैं इसी के सीक्वल बनाते रहूँ, क्या हो जाएगा उससे? वो तो वही रहेगा ना फिर। तो मैं जॉब करने वाला, जॉब से बच के तो मैं आर्टिस्ट बना। अच्छा, मेरे पापा तो मुझे वो डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते थे, जो सबके बनाना चाहते हैं। लेकिन आर्टिस्ट वही है ना कि जो जॉब नहीं करना चाहता। उससे बच गया। फिर मैं वापस एक्टिंग में भी जॉब करूँ। अच्छा, कि रोज़ जा रहे हैं, चलो चलो, फिर से चलो, वापस नौकरी लग गई, चलो 3 महीने चला, सेम चलो चलो, ये मतलब क्या है फिर इस चीज़ का? तो जॉब करने से बचने के लिए आप आर्ट में घुसे थे, फिर आप जॉब कर रहे हो, तो मीनिंग ही ख़त्म हो गया, तो मुझे नहीं करना। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप एक टाइम में एक काम करते हैं, अभी राइटिंग पूरा बंद है आपका? अभी बंद है। मतलब आगे कुछ प्लान है? प्लान है, मैं फिल्म डायरेक्ट करूँगा, तो अभी मेरे दिमाग में लिखी गई है, किसी दिन ब्रेक लेके उसे पेपर पे लिखने बैठूंगा, तब सब बंद कर दूंगा। एक्टिंग ये फिल्म एक बार रिलीज़ हो जाए, फिर वो उस पर काम शुरू करूँगा, तो लिखूँगा। हो सकता है उससे पहले दूसरी जो प्रोड्यूस करने के इरादे हैं वो करूँ। अभी मतलब तय कुछ नहीं है, देखते हैं हवा का रुख किस तरफ जाता है। एक बार अभी जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाए, ये एक बार रिलीज़ हो जाए, बिल्कुल रिलीज़ हो जाए। मतलब मुझे विज्ञापन देना पड़ गया एक कंप्लीट सिनेमा मैगजीन के फ्रंट पेज पे कि आई एम लुकिंग फॉर अ रिलीज पार्टनर, बट नोबडी बॉदर्स। तो ये है। हाँ, ये अच्छी सिनेमा का ये हालत है हमारे देश में। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं बहुत पॉजिटिव आदमी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। हमेशा से नुक्कड़ नाटक हम लोग करते थे, तो एक नारा हम देते थे, दबेगी कब तक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे। तो हम देखेंगे कब तक दबेगी, कभी तो पहुँचेगी कहीं ना कहीं। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, और यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे भी पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह।
ओके सर। सर इंस्पायरिंग मतलब जो लोग राइटिंग अपना कैरियर राइटिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए 5 बुक या क्या उनके लिए वर्कशॉप रहेगा तो थोड़ा टॉप रहता है राइटिंग? राइटिंग में यार मुझे लगता है कि स्क्रीन राइटिंग और राइटिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। राइटिंग कोई भी हो सकती है, आप कुछ भी उसके लिए सिर्फ कागज़ और कलम की ज़रूरत होती है और आप लिखना शुरू कर देते हो। स्क्रीन राइटिंग के लिए क्राफ्ट को सीखने की ज़रूरत होती है। तो हिंदुस्तान में वो अनफॉर्चुनेटली इतनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ये सब चीज़ें नहीं है क्राफ्ट सिखाए जाने की। लेकिन जो स्क्रीन राइटर हैं उनको मैं एक किताब रिकमेंड करूँगा, सेव द कैट। सेव द कैट, इट्स रिटन बाय ब्लेक स्नाइडर। बहुत अच्छी किताब है। मैं ये नहीं बोलता कि कोई किताब आपको राइटर बना देगी, लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मुझे उसने बहुत हेल्प करी। जहाँ जहाँ मैं अटक रहा था उन रुकावटों को पार करने में हेल्प करी। तो इसलिए उसका नाम भी है सेव द कैट। तो वो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा राइटर्स को, पढ़ो, अच्छी किताब है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप अपने बिजी शेड्यूल में मतलब मुझे पता है कि आप यहाँ से भी आपका बैक टू बैक मीटिंग्स वगैरह है, सो आप आए हमारे स्टूडियो में, हम रियली बहुत आभारी हैं। और हम लोग तो ये दुआ करते हैं कि ऐसे अच्छे सिनेमा जो कि इंडियन सिनेमास को बाहर जाके रिप्रेजेंट करे, मतलब व्हाट पर्सनली आई थिंक वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इंडियन सिनेमा लाइक कोई छपरी टाइप का या कोई सेक्सुअल कंटेंट लेकर हम लोग बाहर नहीं जा सकते और जाके बेइज्जती भी होता है। लाइक हम लोग ऑस्कर के लिए भेज देते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि यार ये तो यहाँ से कॉपी हुआ था। इंडिपेंडेंट सिनेमा के नाम पे हम लोग भेजते हैं और वहाँ पे मतलब ओरिजिनल थॉट, ओरिजिनल फिल्म्स के टैग में भेजते हैं, बट वहाँ पे पता चलता है कि अरे ये तो यहाँ से कॉपी हुआ। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉपी। और ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल यहाँ पे लोग नहीं कर सकते क्रिएट। बहुत कंटेंट है, लोगों के पास बहुत कहानियाँ हैं और बहुत ओरिजिनल हैं, लेकिन वो कहीं पहुँच नहीं पा रहे। और जो डिसीजन मेकर हैं वो उन्हें पड़ी नहीं है उनकी। राइटर इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन आवर इंडस्ट्री। ना उसको पैसा देना चाहता कोई, ना इज्जत देना चाहता। तो यहाँ से उठा लो, वहाँ से उठा लो, वहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो। मैं देख रहा हूँ कि सरप्राइजिंगली सारा म्यूज़िक, मैक्सिमम म्यूज़िक भी चोरी का है। आज देखो ना, और इंस्टाग्राम ने बता दिया ना, सबको रीलें आती हैं, कोई व्हाट द कॉपी करके आता है, कोई ये आता है। तो दुनिया भर की परतें खोली, बड़े बड़े स्टार्स लोगों ने सारे गाने वाने फिल्में सब कॉपी कर लिए। मेरी फिल्म का टैगलाइन ही है कि नॉट इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट, नॉट बेस्ड ऑन एनी बुक, नॉट ए रीमेक, नॉट ए कॉपी, नॉट, इसमें नहीं लिखा, लेकिन जो मेन प्रमोशनल मेरा ट्रेलर है उसमें है, हाँ, जस्ट प्योर फिक्शन, ओरिजिनल साइकोलॉजिकल थ्रिलर। तो उतनी दम होना चाहिए ना कि आप 100% गारंटी के साथ कहते हो कि भाई एक नया चीज़ बना है। हाँ, कि अगर कहीं दुनिया में वर्ल्ड सिनेमा में कोई रेफरेंस दिखा दे कि वहाँ से इंस्पायर्ड है, वहाँ से कॉपी है, तो मैं काम छोड़ दूंगा। अरे वाह, इतना कॉन्फिडेंस भी तो होना ज़रूरी है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, ये भी तो कहीं से यहीं से आया ना लड़का, उड़द की दाल खा के। ये कौन सा सुरखाब के पर लगा के आएगा जिसने इतना ओरिजिनल लिखा? आप भी लिखो, ये लिखने वाले हैं उनको मौका दो। आप एफर्ट ही नहीं करना चाहते हो, आपको अच्छा ये चल रहा है तो मैं भी इसी पे बना लेता हूँ। इतना बेवकूफ़, वो चल चुका और उसको सब देख चुके, अभी तेरा नहीं दिखेगा कोई, वही हो रहा है। तो अल्टीमेट जो ऐसे मेकर्स ये सोच रहे हैं कि जो बड़े मेकर्स हो गए, इंडियन मेकर्स हो गए, इनको लगता है कि अल्टीमेट इज़ लाइक कि हम लोग को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए। इनको गालियाँ मिलती हैं, मैं सुन के आऊँ गालियाँ इनको। हाँ। जो भी सो कॉल्ड इंटरनेशनल करने की, क्योंकि सबको सब पता है आज की डेट में, इंटरनेट है, कौन सी चीज़ कहाँ से मारी है, क्या क्या किया। मजाक उड़ाते हैं आपके सिनेमा का, जो आप इंडियन सिनेमा का मजाक, हाँ, बहुत बढ़िया मजाक उड़ाते हैं। मतलब हमको शर्म आ जाती है कभी कभी। वो तो शुक्र है कि हम ऐसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं कि वो रेस्पेक्ट वाला ब्रैकेट बना रहता है। नहीं तो मतलब बहुत भयंकर वाला मजाक उड़ता है इनका। हाँ, जैसे फिल्म का नाम कितना सही होगा लेना। हाँ। जैसे ये आया था गली बॉय, गली बॉय सारी कॉपी है, जेड कहाँ कहाँ से किस किसने मारी, और सबको सब पता है, सबको पता है। अभी ये लापता लेडीज़, वो एक शॉर्ट फिल्म, वहाँ से मतलब वो 15-20 मिनट का या 30 मिनट का कुछ तो शॉर्ट फिल्म था, वो बंदा सर पीट रहा है कि भाई इसको इतना कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। मैक्सिमम कॉपी, चोरी का माल, इंस्पायर्ड। और सबसे बढ़िया बात है कि इसको ओरिजिनल मतलब कैटेगरी में भेजते हैं, ओरिजिनल कैटेगरी में ऑस्कर भेजते हैं। मैं मतलब अभी जाके कांस में जाते हैं, रेड कारपेट और ये सब, मैं वहाँ सब
तमाशा देख के आया हूँ, मतलब अभी समझ में आ गया, वो भी एक सर्कस है अलग तरह का। एंड किसी ने एक मीम लिखा था, कांस इज ए न्यू कलिंगुट बीच, टिकट कटाओ कोई भी ना हो जाके टिकट, अभी सिर्फ टिकट कटाना होता है ना फ्रांस का, और कुछ नहीं, और कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए कांस के लिए। हाँ अभी जाओ, आप जाओ इंडिया पवेलियन में, समोसे खाओ फ्री के, चाय पिलाओ। अपने हाँ फिर यहाँ अखबार में खबर दो मेरी फिल्म कांस में चल रही है, वहाँ पे पेड स्क्रीनिंग कराओ, और यहाँ खबर दो मेरी फिल्म कांस में चल रही है। सब तमाशा है। अच्छा। वो सब मैं देख के आ गया। तो कांस में भी तो एक फेस्टिवल नहीं होता है, कांस में तो तीन फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे एक साथ साथ, जो एक ही टाइम पे होते हैं। एक डायरेक्टर्स फोर्टनाइट, एक क्रिटिक वीक, और एक ये कान का मेन। इसमें सिर्फ 60 फिल्में होती हैं, जिसमें 23 साल बाद पायल की फिल्म गई। इस बीच इससे पहले जितने भी महारथी वो गुणगान कर रहे थे कि हम कांस हो के आए, कांस हो के आए, वो कांस के आजू बाजू घूम के आए हैं। अच्छा। उनके पीआर मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया है यहाँ पे, क्योंकि बढ़िया फोटो उठाया। हाँ बढ़िया फोटो खिंचवा लिया उन्होंने। रेड कारपेट एक इवेंट है, पेड इवेंट है। मैं भी गाउन पहन के चल पड़ूँ किसी ब्रांड का तो मेरे भी बढ़िया छपेंगे। मैं भी 3 बार चला ना टक्सीडो पहन के, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो वो सब एक तमाशा है, सर्कस है, लेकिन अच्छी बात है। मैं कहता हूँ वो भी चलता रहे, जीवन में आनंद बना रहे, को एग्जिस्टेंस हर चीज़ का होते रहना चाहिए। हाँ वो भी एक अलग मनोरंजन है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मौका मिलेगा मैं फिर जाके, लेकिन मेरी क्लियरिटी है कि मैं सर्कस को सर्कस समझ के देखने जाता हूँ, बिना बात उस पर गर्व फील करने नहीं जाता। अच्छा हाँ, तो आप सर्कस को सर्कस की तरह देखें, और जो सर्कस वाला है वो उस पर गर्व करे, वो उसका हक है। तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड पर मत दिखाओ ना। आप गए टिकट कटा के पैसे खर्च करके किसी की स्पॉन्सरशिप पे वहाँ जाके गाउन पहना, और यहाँ पे फ्रंट पेज भी आपने खरीद के छपवाया, और आप उसे अचीवमेंट में गिन के छाती चौड़ी करके क्यों घूम रहे हो? बेवकूफ़ थोड़ा ही है सब। जनता है, मतलब जहाँ तक सच बात नहीं पहुँच पाती, हाँ वो बेचारे अभिभूत हो जाते हैं। इंटरनेट का ज़माना है, कोई मतलब आप हाँ, अभी सब कुछ सबके सामने है। पहले जितने, मैं जब गया था तब तक इंटरनेट इतना वो नहीं था। मैं 2018 में गया था तब, तो मुझे वहाँ जाके पता लगा बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री। अच्छा। कि किसने क्या क्या कांड करके यहाँ क्या क्या छपवाया। तो मैं भी कीड़ा हूँ ना, खोजी पत्रकार रह चुका हूँ मैं। अच्छा। हाँ तो कभी वक्त पड़ेगा बोलूँगा नाम लेके। अच्छा, मतलब आपको पता चला कि अरे ये जाके गांव में जो झूठ बोला था, हाँ सारे झूठ वहाँ सब वो हो गए, और कोई इज्जत नहीं है, मतलब बहुत कम इज्जत है आपके सिनेमा। इंडियन सिनेमा का इतना कुछ खास इज्जत नहीं है। नहीं, आप बिना बात ढोल पीटते हो कि हम दुनिया का लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं। ये लार्जेस्ट से क्या होता है, क्वांटिटी और क्वालिटी का मैटर भी तो करता है ना। क्वालिटी क्या है आपकी? आपकी साल में 150-200 फिल्में हिंदी की रिलीज़ होती है, बनती है। 10 फिल्में भी याद नहीं रहती किसी को कि अच्छी फिल्म थी, गिनती की। ये तो आपका रेशियो है। तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो आपको? जैसे आप फेक हो वैसे वो भी आपके साथ फेक होते हैं। वेरी नाइस मीटिंग यू सर, बाद में गाली देते हैं, बुलशिट। देखा मैंने ऐसा। हाँ, मैंने प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूँगा, वो अभी कांस के वहाँ पे अपना फिल्म का पोस्टर वगैरह रिलीज़ कर दिए। फिल्म बना नहीं सर, पोस्टर वगैरह बना के 4-5 फिरंगी को बोल दिए कि ये कैसा लग रहा है आपको। सब पीआर इवेंट है। हाँ सब पीआर। यहाँ पे आके वो फाइनेंसर जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ कि हम लोग कांस गए थे और हमारा पोस्टर स्क्रीनिंग हुआ है। पोस्टर स्क्रीनिंग सब तमाशा है। तो लेकिन वो भी मैं कहता हूँ आप तमाशे के मजे लो, सर्कस को भी इंजॉय करो, जियो और जीने दो, ये मेरा नारा है। अच्छा हाँ। सो अभी लास्ट मैसेज क्या रहेगा ऑडियंस के लिए? कि ऑडियंस के लिए मेरा एक ही मैसेज रहता है यार, सिनेमा बड़ी मुश्किल से लोग बनाते हैं, ख़ास तौर से हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। आप ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कई बार आप करना नहीं चाहते, आप डाउनलोड करके देखते हो, आप टॉरेंट पे जाते हो, आप टेलीग्राम पे जाते हो, आपके पास पैसे हैं और कैपेसिटी है, आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का खून पसीना, ज़िंदगी भर की कमाई, मेहनत वो है, तो थिएटर पे जाके देखनी चाहिए मुझे लगता है फिल्म। और फिल्म तो कभी भी देख लोगे, मैं जैसा बोला मोबाइल, वो मैजिक एक्सपीरियंस करने थिएटर जाया करो। और ज़रूरी नहीं है पॉपकॉर्न खाओ। किसने कहा 10 रुपये के मक्की के भुट्टे ही तो हैं जो भून के 450 के हो गए। तो वो आप घर पे भी बैठ के बना सकते हो, पॉपकॉर्न के लालच में मत जाओ, फिल्में थिएटर में देखो। ये मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी, सपने, ड्रीम्स, एम्बिशन मैटर करते हैं, डिपेंड करते हैं आपकी एक टिकट पे, बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना सारे मतलब गोल्डन वर्ड्स
ब्यूटीफुल वर्ड्स के लिए। हमारा तो बहुत ही मेरे भगवान को मैं तहे दिल से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे सिनेमा जैसे आई नो दिस इज़ ए वेरी गुड मूवी, और इसको लोग जाए हॉल में देखें, एटलीस्ट 50 थिएटर तो मिलना चाहिए। 50 मतलब 50 तो कुछ भी नहीं है। पहले ये जो फिल्में 100 करोड़ कमाती है, आपको लगता है कितने कितने थिएटर में रिलीज हुई होगी? हाँ, ये 100 करोड़ कमाने के लिए आपको 5000 थिएटर में रिलीज भी करनी जरूरी है। रिलीज करना तो मैं 50 में लगा के मैं मतलब उसी रेशो में कम भी हो जाएगा ना। तो आप दुआ कर रहे हो तो फिर 5000 स्क्रीन की दुआ करो। दुआ में तो कंजूसी ना करो मेरे दोस्त। सर मेरे मुंह से एक्चुअली गलती से निकला ना। हाँ, तो 50 ऊपर वाले को बोलो, वो 2 0 माइनस रह गए थे, 3 0 माइनस रह गए थे, तो उसको 5000 स्क्रीन तो कम से कम दे। हाँ सर, एटलीस्ट ये इस पे मुझे किस्सा याद आ गया। एक मेरा दोस्त दुआ कर रहा था कि यार मैं यहाँ रहता हूँ, काश ये मेट्रो मेरे घर तक आ जाए। अबे दुआ कर रहा है, दुआ करने में कंजूसी कर रहा है, तो दुआ यही करना कि जहाँ मेट्रो ऑलरेडी है वहाँ मुझे घर खरीदवा दे। अच्छा, कब पता नहीं कब आएगी तेरे घर के पास मेट्रो, चिंच बगली। तो अभी से दुआ मांग रहा है बैठ के, कितने साल में वो दुआ कबूल होगी। तो दुआ ये मांग कि जहाँ ऑलरेडी मेट्रो है, अगर तुझे मेट्रो ही चाहिए तो वहाँ मुझे घर खरीदवा दे। तो दुआ मांगने में तो कंजूसी ना करो। सर एक्चुअली मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मेरा जबान टूट गया था सर। टूट गया था, चलो भगवान तुम्हारी जबान जोड़ दे। मैं ये दुआ करता हूँ 5000 स्क्रीन तो दुआ करो। 5000 स्क्रीन या 50,000 स्क्रीन मिले, वर्ल्ड वाइड इसको रिकग्नाइजेशन मिले सर। थैंक यू। क्योंकि एक्चुअली ऐसे ही मूवी हमारे जो वर्ल्ड का जो इमेज इंडियन सिनेमा का खराब हुआ है, दिस टाइप ऑफ मूवी कैन रीबिल्ड दैट इमेज जो सत्यजीत रे के टाइम पे था। लाइक इज ए मेकर, उनका नाम अभी भी सुनते हैं तो लोग बड़ा तहजीब से लेते हैं, अरे सत्यजीत रे, उनका मूवीज़ वगैरह उसका जिक्र अलग होता है। सो आई रियली एक्सपेक्ट कि वैसे हमारे आपका नाम और आपका मूवी का नाम इसी अंदाज से लिया जाए। थैंक यू, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि मेरी फिल्म है जो दुनिया में लोगों को बता सकती है कि इंडिया में भी ऐसी फिल्में बना सकते हैं। एग्जैक्टली सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।